नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। और जैसे जैसे मतगणना के राउंड कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे बड़ा एक्साइटमेंट कहूँ मैं इसे, या जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप में आपने देखा, वैसे ही मंगलौर सीट में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो जितने लोग जुड़ेंगे आपको मैं बता दूं कि मंगलौर सीट में अभी जो मैंने आपको रुझान बताए थे उसमें एकदम से जो है करवट ले ली है। 9-10 राउंड होने वहां पर है और अभी वर्तमान के हालात ये हैं कि मंगलौर सीट पर भाजपा ने जो बढ़त बनाई है उसके बाद भाजपा सीधी दूसरे नंबर पर पहुंच गई है और मात्र लीड जो रह गई है वो 90 वोटों की रह गई है। ये बड़ा हैरत करने वाला जो चुनाव है, इसमें मैं आपको बता दूं, और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो भी आप सुनिएगा कि मंगलौर में बड़ा उलटफेर हुआ है। जो बढ़त अभी तक बनी हुई थी मंगलौर सीट पर, वो भाजपा ने तेजी से वोट कवर किए हैं। दूसरे नंबर पर अब भाजपा के जो बढ़ाना है वो पहुंच गए हैं। आपको मैं आंकड़ा बता देता हूं जो अभी आंकड़ा चल रहा है, और आपको मजेदार बात यह है कि मात्र 93 वोट से आगे काजी निजामुद्दीन चल रहे हैं। साथ ही जहां मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस भवन में जो जश्न का माहौल शुरू हो गया है, पर मैं आपको बता दूं एक जो प्रत्याशी अभी तक 8,736 वोटों से आगे चल रहे थे, वहीं अब जो आंकड़े हैं 90 राउंड के बाद जो काजी निजामुद्दीन है वो 30,173 वोट पाए हैं। करतार सिंह बड़ा ने 30,080 वोट पा चुके हैं। और बता दें, यह आंकड़ा जो रह गया है वो मात्र 93 वोट का रह गया है। और ये मजेदार बात है कि एकदम से ये जिस तरीके से आपने वर्ल्ड कप में देखा कि हमने लास्ट मोमेंट तक एक आशा थी, वैसे ही भाजपा इस पूरी सिनेरियो में ऐसा नजर आ रहा है कि बीएसपी जहां दूसरे नंबर पे थी वहां पर अब भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया है। वहीं 93 वोट से आगे मात्र अब जो है कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन चल रहे हैं। वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ में लगातार जो लखपत सिंह बुटोला है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जरूर राउंड ज्यादा है, पर मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से उलटफेर हुआ है, जिस तेजी से भाजपा के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, भाजपा ने जिस तरीके से कवर किया है, उससे यह नजर आ रहा है कि अंतिम मोड़ तक जो चुनाव है वो पलट सकता है। हो सकता है जो अभी आंकड़े आए हैं उसके बाद चीजें बदलें और उसके बाद जो आंकड़े हैं उसमें कुछ फेरबदल हो सके। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से 8,000 वोटों से लीड पर काजी निजामुद्दीन चलते हैं, जब ये नया राउंड शुरू होता है उसके बाद जो आंकड़े हैं वो सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं करतार सिंह बड़ाना, और 93 वोटों से सिर्फ मात्र आगे अभी नजर आ रहे हैं। एक एक शेयर जरूर करिएगा, जो आपके प्रश्न है वो भी आप पूछिएगा। और बद्रीनाथ से मैं लगातार आपको बता दूं 3,000 से ज्यादा वोटों से जो लखपत सिंह बुटोला हैं अभी आगे लीड कर रहे हैं। कांग्रेस भवन में जरूर जश्न का माहौल है, पर यह हो सकता है कि मंगलौर में जो चीजें हैं वो बदले। मंगलौर में हो सकता है कि जो बढ़त बनाई हुई है, जो बढ़ाना ने बढ़त बनाई है, वो बढ़त बनाने में कामयाब रहे या बढ़त आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। पर एक बड़ा बदलाव कुछ ही एक राउंड के बाद, तो ये देखिए, ये बड़ा हैरानी करने वाला भी है, क्योंकि जो जहां पर वोटर्स की संख्या ज्यादा है, जहां पर जो ये राउंड जो अलग अलग मतगणना के राउंड होते हैं उसमें कब क्या पलट हो जाए, कब आंकड़े बदल जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। ये मंगलौर सीट से हम देख सकते हैं। तो मंगलौर सीट में सीधे बदलाव हुए हैं और मात्र एक राउंड शेष है। फिर से मैं आपको बता दूं, मात्र एक राउंड है और ये निर्णायक राउंड है। इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मंगलौर सीट किसके खाते में नजर आ रही है।
30,000 में जहां काजी निजामुद्दीन है, दूसरे करतार सिंह बड़ाना 30,080 वोटों में है, वहीं तीसरे नंबर पे बीएसपी आ चुकी है। उबैदुर रहमान 18,664 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। 11,000 की लीड उनसे काजी निजामुद्दीन ने ली है और मात्र 93 वोटों से जो है अभी काजी आगे चल रहे हैं। और अंतिम राउंड, ये निर्णायक राउंड है। मैं आपको बता दूं, जो लोग जुड़ रहे हैं, मंगलौर में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मंगलौर में जिस तरीके के आंकड़े अभी तक थे, एकदम से जो आंकड़े हैं वो पलटे हैं, एकदम से चीजें बदली हैं और जो सीधी 8,000 की लीड थी वो मात्र 193 वोट में आ गई है। अब बड़ी रोचक मुकाबला मंगलौर में दिख रहा है। बड़ाना और भाजपा की अगर बात करें तो जिस सीट को लेकर लगातार ये कयास थे कि जो काजी हैं उनके लिए बड़ा इजी होने वाला है, पर जिस तरीके से ये अब एकदम से ये चीजें बदली हैं तो अब बड़ा ये भी लगता है ये जो निर्णायक राउंड रहेगा उसके बाद तस्वीरें क्या होने वाली हैं। ये तस्वीर एकदम से बदली है। 8,000 की लीड खत्म हुई है, उसके बाद जैसे ही राउंड खत्म होते ही जब आंकड़े बाहर निकल कर आते हैं तो सब लोग हैरान रह जाते हैं और इसमें हैरानी 93 वोट से मात्र आगे। 11वें चरण की बात करूं बद्रीनाथ की, तो 3407 वोटों के साथ जो बद्रीनाथ विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला है वो लीड कर रहे हैं। वहीं मात्र निर्णायक लास्ट राउंड मंगलौर का, वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से सारी चीजें रही हैं। अब कई लोगों का है क्या गड़बड़ हुई है और क्या है, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं, कई लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में है। पर मैं आपको बता दूं कि मंगलौर में अगर अभी जो चीजें हैं उसमें कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। कांटे की टक्कर है। अंतिम राउंड में 10वें राउंड में सबकी जो है नजरें हैं, सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बड़े ध्यान से उस राउंड का इंतजार कर रहे हैं, उस खत्म होने का, उसके आंकड़े आने का इंतजार कर रहे हैं। एक एक शेयर आप भी लोग करिएगा, जिससे जब ये आंकड़े आए तो सबसे पहले एक राउंड देखिए, मैं आपको बता दूं कितने राउंड बचे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि 10 राउंड मंगलौर में थे तो 9 राउंड हो चुके हैं। लास्ट अंतिम राउंड है मंगलौर का, जिसमें अभी 93 वोटों की लीड के साथ जो काजी हैं वो अभी आगे चल रहे हैं। पर 10वें राउंड निर्णायक राउंड है और उसमें साफ हो जाएगा कि मंगलौर का ताज किसके सर, जो ये ताज है किसको मिलने वाला है। क्या ये भाजपा जो अभी तक का भ्रम है वो तोड़ पाएगी या फिर से काबिज होंगे काजी निजामुद्दीन। ये बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो तो बहुत पिछड़ गए हैं। आप बिल्कुल आप बस सांसें रोक के ये राउंड का इंतजार हम भी कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि ये राउंड की जैसी घोषणा होती है और हम आपको लाइव अपडेट इसमें कर दें। और आपको बता दें कि अभी जो हम पे अपडेट आ रही है तो उसमें हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है, काजी निजामुद्दीन 600 वोटों से, शायद अभी इसकी कंफर्मेशन अब मैं कर रहा हूं, जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल 600 वोटों से जीत गए हैं। तो ये भी बड़ा हैरानी हुई है। और देखिए मात्र 600 वोटों का आंकड़े से, कहां 8,000 की लीड पे काजी निजामुद्दीन थे, 600 वोटों की जो लीड है, उसके बाद 10वें राउंड का जो है 600 के आसपास जो है आंकड़ा 9 हो गए काजी निजामुद्दीन की। जो लगातार अब कमेंट आ रहे हैं, सब लोग एक एक कमेंट भी कर दीजिएगा और एक एक शेयर भी कर दीजिएगा। जो मंगलौर से जुड़े हुए हैं वो लोग भी लगातार कमेंट करिएगा, उसमें बताइएगा किस तरीके से क्या रहा है, क्या जीत का जश्न है। और कांग्रेस भवन में जहां जीत का जश्न शुरू हो गया है वहीं अभी हुई है। आपको बता दें कि ये अंतिम राउंड की जो मैं बात कह रहा था, वहां पर यह था कि कौन जीतेगा, सांसें रुकी हुई थी। और अभी जैसे आंकड़े अभी कंफर्मेशन जैसी होता है कि 622 वोटों के साथ अभी ये अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग बोल रहे हैं 450 वोटों से जीते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 622 लोगों से जीते हैं। कंफर्मेशन जैसी आता है, पर ये हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस के पाले में जो ये है, ये गेंद चली गई है और ये कांग्रेस के खाते में ये जो गेंद है वो चली गई है। और उसके बाद अभी साफ हो गया है
कितने वोटों से जीती हैं ये देखना है। निर्णायक जो अपलोड जैसे ही फाइनल होता है उसके बाद ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर जो 10वें राउंड की काउंटिंग हुई है उसके बाद कितने वोटों से काजी निजामुद्दीन जो है उन्होंने जीत दर्ज कराई है। तो ये अपने आप में मंगलौर की हार भाजपा के जो नेताओं हैं और उन पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा की जीत के बाद और हरिद्वार में इतनी बड़ी जीत के बाद ये हार हो जाती है। ये अरुण सिंह बड़ाना जी बोलते हैं अभी कोई नहीं जीता। यही मैं आपको बोल रहा हूं कि अलग अलग डेटा जो है वो ग्रुप में दे रहे हैं कि इसमें कई जो हमारे पत्रकार साथी जो हैं जो वहां पर मौजूद हैं उनका कहना है कि वहां से वो जीत गए हैं। कुछ लोग 450 का आंकड़ा दे रहे हैं। मैं स्पष्ट अभी इसलिए भी नहीं कहूंगा। 622 का आंकड़ा भी एक मेरे पास आया है। उसके साथ जो वहां के और पत्रकार साथी उन्होंने 450 का आंकड़ा भी दिया है। अर्जुन सिंह अधाना जी बोल रहे हैं कि अभी कोई नहीं जीता, इसलिए मैं इस पे स्पष्ट नहीं स्पष्ट अभी कुछ नहीं कहेंगे, इस पे ये नहीं मोहर होगा। फिर ये जरूर है कि जिस तरीके से वहां के पत्रकार साथी जो डिटेल दे रहे हैं शायद कुछ उन पे आंकड़े हों, शायद कुछ अंदर की न्यूज उन पे हो, खबर उन पे हो कि जिससे उन्हें लग रहा हो कि ऐसी चीजें हो गई हैं। तो अभी कांटे की टक्कर और जैसे ही स्पष्ट जो चीजें होती हैं वैसे ही अपलोड जैसे ही होता है वैसे ही आपके सामने ये चीजें आएंगी और हम आगे ये सारी आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या रखे गए हैं, क्या आंकड़े हैं। 622 आरिफ खान बोल रहे हैं 622, ठीक है। अब ये देखना होगा जैसे ही इसकी जो साइट है उसमें ये अपलोड होता है 10वें राउंड के जो रिजल्ट हैं। आरिफ खान ने वैसे बोल दिया है, बस अन्य लोग कई हैं जिन्होंने ये आंकड़े दिए हैं। 450 का भी आंकड़ा दिया है। अरुण थपलियाल कह रहे हैं कि अभी कोई नहीं जीता लेकिन कांग्रेस ही जीतेगी। बिल्कुल देखिए जो आंकड़े और जो डिटेल्स हमारे पास जानकारी अभी वहां से प्राप्त हो रही है, जो हमारे वहां पर जो साथी पत्रकार साथी हैं वो वहां पर लगातार बने हुए हैं। उन्होंने आंकड़ा एक दिया है 622 का आंकड़ा जो उन्होंने दिया है वो कितना सही होता है वो भी देखने वाली है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीजें नहीं आ जाती हैं, क्योंकि जो ये नंबर्स हैं वो चेंज होते हैं तो उस पर भी अभी मोहर लगाना में अभी जल्दीबाजी होगी। पर हाँ ये जरूर है कि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी है कि पर हमारे पत्रकार साथियों ने जो डिटेल हमें दी है उसके अनुसार काजी निजामुद्दीन की जीत हुई है, जीत दर्ज करा ली गई है। 622 का वो आंकड़ा है और 450 भी बताई जा रहे हैं। इसमें दोनों में से कौन से आंकड़े होंगे, क्या ये आंकड़े सही हैं, इस पर वेबसाइट जो है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वो थोड़ी ही देर में मोहर लगाएगी। वहीं दूसरी ओर ले लेता हूं 10वें राउंड में, आखिरी राउंड में सांस अटकाता मंगलौर का चुनाव। दोनों ही प्रत्याशी उनके समर्थक बिल्कुल जो नजरें हैं उनकी बनी हुई है। 11वें राउंड की बात अगर मैं बात करूं तो मैंने जैसे बताया था आपको 15 राउंड बद्रीनाथ में है। 3407 वोटों के साथ जो लखपत सिंह बुटोला है कांग्रेस के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। सुभाष नौटियाल जी आपको मैं बता दूं कि अभी अगर मैं बद्रीनाथ की बात करूं तो लखपत सिंह बुटोला 3407 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं और अभी 4 राउंड 12वें राउंड के बाद इसमें 15 राउंड जो हैं टोटल बद्रीनाथ विधानसभा में होने हैं और वहीं 10 राउंड जो है अंतिम राउंड जो मंगलौर का चल रहा है। और जो लगातार हमारे पास डिटेल आ रही है 600 उत्तराखंड देवभूमि सामाजिक संस्था कहती हैं कांग्रेस प्रत्याशी 610 वोट जीत गए हैं। तो अब ये देखिए कि जीत की जो खबरें हैं वो अन्य लोगों तक भी अब पहुंचने लगी हैं। अब ये देखना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये कब घोषित होता है, वैसे ही हम आपको ये खबर देंगे, क्योंकि अभी जो खबरें हैं अभी जो मात्र अलग अलग जगहों से जो चीजें आ रही हैं पलट सकता है कांग्रेस की जीत। काजे पुंडीर जी कह रहे हैं देखिए अभी इससे स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों के देखिए अलग अलग पत्रकारों के अलग अलग खबरें वहां से आ रही हैं। कई लोगों के कमेंट्स भी यहां पर मैं देखने को मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से 652 वोटों का भी आंकड़ा एक आ गया है। तो देखिए अलग अलग डेटा है। तो अभी फाइनल हो गया है, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं काजी निजामुद्दीन की जो जीत है वो हो गई है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा डेटा है। अभी देखिए अलग अलग हमें डेटा मिले, 652 भी मिला है, 622 भी मिला है, उसके साथ 450 भी मिला है। पर ये लग रहा है जैसे लोगों के कमेंट और जो पत्रकार साथियों के अलग अलग डेटा के साथ आ रहे हैं वो अपने आप में एक ये खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर कौन सही है और कौन सा आंकड़ा जो है अभी अलग नजर आएगा या अलग होगा।
क्योंकि अभी जो खबरें मिल रही हैं सब जगहों से यही है। बद्रीनाथ की ओर मैं आपको ले चलूं तो मात्र 3 राउंड इसके बाद होने हैं और 3 राउंड के बाद एक बड़ी लीड, क्योंकि जिस तरीके से जो वोट प्रतिशत 51% के आसपास बद्रीनाथ में पड़ा था, बद्रीनाथ में 51-52 हजार जो वोटिंग हुई थी उसमें अब ये 3400 की लीड होना अपने आप में बड़ी लीड मैं इसे कह सकता हूं। और कम चरण रहे हैं, कम राउंड रहे हैं, तो अब ये कहना बड़ा हो जाएगा कि इस लीड को कवर अप करने में क्या राजेंद्र भंडारी या भाजपा जो है कितनी इसमें इनके चांसेस हैं कि वो इस लीड को कवर कर लें। तो अभी कुछ भी मैं इस बद्रीनाथ को लेकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की पाले में ये सीट जो है नजर आती है। और जिस तरीके से मंगलौर का जो रोमांचक मुकाबला था, रोमांचक जो 93 वोट और जिस तरीके से बड़ाना ने एक बढ़त बनाई थी, उसके बाद ये लग रहा है कि कुछ भी अभी हो सकता है, कुछ भी अंतिम राउंड में चीजें बदल सकती हैं। तो क्या ये चीजें बदलेंगी या फिर काजी के जो सर ये ताज सजेगा? और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमेशा ये देखा जाता है कि उपचुनाव जब जिस प्रदेश में हुए हैं उस प्रदेश में जो सत्ता में काबिज सरकारें हैं उनके नुमाइंदे जो हैं वो जीत जाते हैं। पर उत्तराखंड में ये फेरबदल हुआ है, उत्तराखंड में ये चीजें बदली हैं। उत्तराखंड में ये शायद जो ये मिथ चला रहा है, ये भ्रम चला रहा है, वो तोड़ते हुए ये सिद्ध शायद जनता ने भी किया है कि यहाँ भ्रम तोड़े जाते हैं। यहाँ पर इससे पूर्व में भी ये भ्रम था कि हर बार 5 साल के बाद सरकारें बदलती हैं, पर इस बार इस उत्तराखंड ने ये दिखाया, वो भ्रम भी तोड़ा और दूसरी बार फिर से जो सत्ता है वो भाजपा को दी। और वहीं उपचुनाव की अगर मैं नमन कुमार जी, अभी बद्रीनाथ में कोई नहीं जीता है, अभी वहां पर 3 से 4 राउंड शेष है, उसके बाद सारी चीजें हैं। पर हाँ, लखपत सिंह बुटोला 3400 प्लस वोटों से आगे अभी वहां पर चल रहे हैं। तो आपको मैं जैसे बताऊं, जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि उपचुनाव में लगातार ये चीजें रही हैं कि उपचुनाव में जो सरकार के जो इसकी सरकार होती है उसी के जो नुमाइंदे, जो उनके कैंडिडेट्स होते हैं वो जीत जाते हैं। पर यहां पर उत्तराखंड ने फिर से ये भ्रम तोड़ने की और अग्रसर है कि ये इस बार ये भ्रम है वो भी टूटेगा क्या, इस पर भी लोगों ने इस बार किस पे विश्वास जताया है वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बम्पर वोटों से भाजपा को जिताने वाला प्रदेश, अगर यहां पर दोनों ही सीटें अगर कांग्रेस ले जा लेती है तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि लोकसभा के कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा उलटफेर आखिर क्यों, और क्यों जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया भाजपा को, ये प्रश्न चिन्ह रहेंगे। और संगठन में भी ये बातें जरूर उठेंगी और जो शीर्ष नेतृत्व है वो जरूर प्रश्न करेगा। और भाजपा के जो संगठन है उनमें ये चीजें साफ देखी गई हैं। जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो संगठन से सवाल, और ये जो चीजें हो रही हैं उसमें क्या कमी रह गई है, किस वजह से ये रहा है, तो उस पर भी चर्चाएं होती हैं, उनकी अपनी मीटिंग्स होती हैं। तो ये बड़ा अब ये रहने वाला है कि आखिर अब ये जो लास्ट मूवमेंट पे लास्ट राउंड है उस पर किसकी जीत होगी, किसका जो ये ताज है वो सजने वाला है। बहुत ही थोड़ा सा समय रह गया है, पर एक हमें जो डिटेल वहीं से सीधे आ रही है 100% के साथ, जो आंकड़ा मैं नहीं बोलूंगा पर जो काजी हैं वो जीत चुके हैं, ऐसी सूचना हमें मिली है। अब बस ये आंकड़े आने बाकी हैं कि आखिर उन आंकड़ों में कितने वोटों के साथ काजी की जीत हुई है या काजी जीते हैं। बस वो आंकड़े कभी भी किसी भी वक्त वीरेंद्र रावत जी अभी कोई नहीं जीता है, उसमें अभी 3 राउंड शेष हैं। मंगलौर में 10 राउंड थे। मैं 12वें चरण की आपको बद्रीनाथ की बात बता दूं, 12वें चरण में 3642 वोटों से लखपत सिंह बुटोला आगे चल रहे हैं। मात्र 3 राउंड शेष हैं, 3 राउंड शेष है बद्रीनाथ में और अंतिम राउंड की बस डेटा आना बाकी है। कितने वोट से काजी की जीत हुई है या क्या हुआ है और क्या चीजें रही हैं, बस वो हमारे पास डेटा आना बाकी है। क्योंकि कई सूत्रों से, अलग अलग जगहों से जो काजी की खबरें हैं, काजी निजामुद्दीन की जो खबरें हैं उस पर मोहर लगाते हुए पत्रकार नजर आ रहे हैं। पर जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे चीजें नहीं हो जाती उस पर कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। पर मैं बता दूं कि 3642 वोटों के साथ जो लखपत सिंह बुटोला है बद्रीनाथ में लीड पर अभी चल रहे हैं। तो वैसे ही जैसे ही मंगलौर का ये जो आंकड़े हैं वो आ जाते हैं उसके बाद सीधे ये स्पष्ट हो जाएगा
कि कौन जीत रहे हैं। और 3642 वोटों के बाद सिर्फ 3 राउंड अब बच चुके हैं और 3 राउंड के बाद मुझे लगता है आधे घंटे के अंदर बद्रीनाथ की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। एक एक शेयर आप लोग जरूर करिएगा, आपके जो प्रश्न है वो भी आप पूछिएगा, आपको क्या लगता है अब जो बद्रीनाथ को लेकर, क्योंकि 3642 की अपने आप में एक बड़ी लीड है। और जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के वोटर्स हैं और वहाँ के जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं, सोशल जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी राय जरूर रखें कि आखिर 3642 लीड के बाद क्या उलटफेर हो सकता है, क्या हो सकता है कि वह बदलाव हो जाए और लीड पर फिर से जो है राजेंद्र भंडारी कब्जा कर सके। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 3642 की अपनी बड़ी लीड यहां पर है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि काजी निजामुद्दीन की बात जो हम कह रहे हैं, आखिर ईसीआई की जो जैसे ही वेबसाइट पर अपलोड ये रिजल्ट हो जाएगा वैसे ही हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत किसने करी है, जीत किसकी हुई है और कौन जीता है और किसके मंगलौर का ताज किसको सजा है। वैसे ही बहुत सारे प्रश्न और लोगों के कोई सवाल तो जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अभी हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल अब आ चुका है 449 के साथ 439 वोटों के साथ जीत दर्ज करा चुके हैं काजी निजामुद्दीन। तो पहले खाता खुल चुका है कांग्रेस का। 2 उपचुनाव, जो सीटों पर उपचुनाव होने थे, एक सीट पर काजी निजामुद्दीन 439 वोटों से जीत दर्ज करा चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं फिर से, जो लोग जुड़ रखे थे, जो अभी तक इंतजार कर रहे थे, आंकड़ा यही है। 439 वोटों के साथ काजी निजामुद्दीन चुनाव जीत चुके हैं। और पहला कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के हार के बाद ये था कि लगातार ये बताया जा रहा था कि शायद ये सत्ता पक्ष में जाए, पर इसके बाद फिर से 439 वोटों के साथ ये जीत चुके हैं। और बिल्कुल काजी निजामुद्दीन ने ये स्टेट पोस्ट भी अपनी सोशल मीडिया पे कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव जीतकर बेहद खुश हूं। जैसा कि कहते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है। मंगलौर का बेटा आपका काजी सदैव आपके साथ है। मुझ पर भरोसा करने और मुझे वोट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 439 वोटों के साथ मंगलौर ने जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में आ चुकी है। और लगता है कि अब जो बद्रीनाथ पर निगाहें हैं, जश्न शुरू हो चुका है कांग्रेस भवन में। वो भी लाइव तस्वीरें आपको वहां से दिखाएंगे। कितनी खुशी होगी वहां पर, कितने लोग क्या कह रहे होंगे, क्योंकि लगातार समीकरण ये थे कि इस बार क्या लोकसभा की हार के बाद क्या कांग्रेस कमबैक कर पाएगी। तो कांग्रेस ने कमबैक भी किया है। 450 का भले ही आंकड़ा बड़ा था, 8,500 वोटों से जरूर आगे चल रहे थे, पर भाजपा के बड़ाना ने भी अपनी एक लीड बनाते हुए उस आंकड़े को 93 तक लाए। उसके बाद 439 वोट से ये जो हार चुके हैं कम आंकड़े के साथ, कम नंबर्स के साथ। तो ये भी कहना है कि वहां पर बद्रीनाथ में आपको बता दूं मात्र 3 राउंड अब शेष वहां पर हैं। 3600 वोटों के साथ जो लीड कर रहे हैं वो लखपत सिंह बुटोला है। और थोड़ी ही देर के बाद फिर से आपके बीच रहूंगा। मंगलौर का जो रोचक मुकाबला था उसका जो विजेता रहे हैं वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने फिर से एक बार मंगलौर पर फिर से एक बार जो ताज है वो कांग्रेस की के सर्च आ गया है। तो अब देखना है कि बद्रीनाथ का अपडेट मात्र 15 से 20 मिनट फिर से मैं आपके पास बीच रहूंगा। तब तक के लिए आप भी ऐसे ही जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मंगलौर में कांग्रेस की पहली जीत हुई है। बद्रीनाथ पे निगाहें हैं। 3640 वोट से आगे अभी लखपत सिंह बुटोला चल रहे हैं। माना यह जा रहा है कि शायद दोनों ही सीटें कांग्रेस के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।